बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। क्लास 7th के बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने आपका नेक्स्ट यूनिट शुरू किया था जिसका नाम था बी कॉन्फिडेंट। तो कल हमने उसमें एक नहीं 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको उसमें पढ़ाया था उसकी आपको समझ आ गई होगी और आपने उसको पढ़ा भी होगा। तो आज हमारे पास नेक्स्ट पैरा है, लिखा है वेल ओह काइंड सेज इट इज़ माई हस्बैंड हु इज़ वेरी डियर टू आवर फैमिली। कहता है कि ठीक है ओह प्यारे बाबा, ये मेरा हस्बैंड है, मेरा शौहर है जो हमारी फैमिली को, जो हमारे परिवार को बहुत प्यारा है। फॉर द पास्ट 10 years, और पिछले 10 साल से ही हैड बीन फाइटिंग अ वार ऑन द बैटल फ्रंट। पिछले 10 साल से वो एक लड़ाई लड़ रहा था, यानी शायद वो आर्मी में था। नाउ व्हेन ही रिटर्न्ड, लेकिन जब वो वापस आया, ही हैज़ स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद अस, तो उसने हमारे साथ बात करना बंद कर दी है। इफ़ आई ट्राई टू टॉक टू हिम, अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, ही आंसर्स रफली, तो वो मुझे बिना किसी मतलब गलत जवाब दे देता है जिसका कोई मानी ना हो। एंड व्हेन ही इज़ गिवन फूड, या जब उसे खुराक खाना दिया जाता है, ही टर्न्स हिज फेस अवे, तो वो अपना मुंह मोड़ लेता है। एट होम आई हैव सीन हिम आइडलिंग अवे, और मैंने घर में उसे मतलब बेकार ही देखा है, कोई काम वगैरह करता नहीं है। एंड ऑन द फील्ड ही लुक्स वैकेंटली टुवर्ड्स द सी, और जब वो किसी काम पर जाता है तो वो समुंदर की तरफ खाली हाथों देखता है, यानी बिना किसी इंटरेस्ट के। ही हैज़ विड्रॉन कम्प्लीटली, और वो बिल्कुल बदल चुका है। एंड नाउ इवन द चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ हिम, बल्कि यहाँ तक कि जो बच्चे हैं हमारे वो भी उससे अब डरने लगे हैं। इट इज़ सो, ऐसा होता है। व्हेन यंग मैन रिटर्न आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्पेंट एट वार, यानी ऐसा होता है जब एक जवान आदमी जंग से वापस आ जाए अपने घर के लिए, तो ऐसा हो सकता है। दे टेक टाइम टू बी नॉर्मल, और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में, यानी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा वक्त की ज़रूरत होती है। सेड द हर्मिट, उस फ़कीर ने कहा, हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा। बट गो नाउ, लेकिन अभी तुम जाओ से और कहो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्योंकि आपको पता है कि वो उसके पास आई थी कुछ दवाइयाँ लेने। लेकिन अब हरमित जो है वो यहाँ पर कह रहा है उस औरत से कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुम्हें किस तरीके की मदद करूँ। अब आगे लिखा है काइंड सेज, ओ प्यारे बाबा, यू नो एवरीथिंग, तुम हर चीज़ जानते हो। प्लीज़ गिव मी अ पोशन विच कुड मेक माई हस्बैंड लविंग एंड केयरिंग एज बिफोर, मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दो जिसकी वजह से मेरा शौहर दोबारा से अपनी फैमिली से प्यार करने लगे और उनकी देखभाल करने लगे जैसा वो पहले था। आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, और मैं तुम्हारा या आपका शुक्रगुजार रहूँगी। ग्रेटफुल होता है शुक्रगुजार, थैंकफुल, ठीक है। शन प्रेड विद जॉइंट हैंड्स, शन ने दोनों हाथ जोड़कर उससे कहा। अ पोशन, कुछ दवाई, वेरी वेल, ठीक है, कोई बात नहीं है। कम बैक इन 3 days, आप 3 दिनों में यहाँ आ जाओ, यानी 3 दिन के बाद यहाँ पर आ जाना। आई शैल टेल यू व्हाट हैज़ टू बी डन, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। सेड द हर्मिट, उस फ़कीर ने कहा, यानी उस साधु ने कहा। 3 days लेटर, 3 दिनों के बाद क्या होता है। व्हेन शन रिटर्न टू द सेज, जब वो शन उस फ़कीर बाबा के पास आई, ही सेड, और उसने कहा आई थॉट ऑफ योर प्रॉब्लम, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का हल निकाल दिया है। एंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, मुश्किलात है, उसका जो समाधान है वो बहुत ही मुश्किल है। शन ने कहा आई कैन डू एनी थिंग फॉर माई हस्बैंड, मैं अपने शोहर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। टू दिस द सेज रिप्लाइड, और इस पर उस फ़कीर ने कहा, बाबा ने कहा, द की इंग्रेडिएंट ऑफ द पोशन इज़ ए टाइगर विस्कर, तो इसके लिए तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक ज़िंदा चीते की मूंछ लानी है। द विस्कर, विस्कर कहते हैं मूंछ को। द विस्कर ऑफ एन अलाइव टाइगर, एक मूंछ वो भी एक जिंदा चीते की। ब्रिंग द विस्कर एंड देन द पोशन विल बी मेड इन नो टाइम, तुम सिर्फ वो मूंछें ले आओ तो और मैं तुम्हें दवाइयाँ बनाने में
कोई भी वक्त नहीं लगाऊंगा, यानी तुम्हें जो है उसी वक्त दवाई मिल जाएगी जिस वक्त तुम वो ज़िंदा जानवर की, ज़िंदा टाइगर की मूंछें ले आओगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक के लिए आज आपको काफ़ी है। अब आप इसकी रीडिंग करेंगे और जहाँ पर पता नहीं चलेगा आप मुझे एसएमएस करें, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, दोबारा से समझाने के लिए तैयार हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे आई। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अब आप इसकी रीडिंग करें और इसका होमवर्क करें। होमवर्क आप मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। जहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है वहाँ पर भी आप एसएमएस करें, मैं वहाँ पर भी आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।